चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बाबा साहब ने संविधान बनाया, लेकिन संविधान के बदौलत शासन प्रशासन से भिड़ने का जो जोश और जज्बा है वो हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दिया है। तो हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी के अनुयायी हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे हम लोग चल रहे हैं। और इस देश में बहुजन समाज का सत्ता स्थापित करने के लिए, बहुजन राज स्थापित करने के लिए हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आजीवन संघर्ष करने को तैयार हैं। और जिस प्रकार से पूरे देश के बहुजन समाज के लोग आज इस महारैली में, जिसको चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बुलाया, विनय रतन सिंह जी ने बुलाया है, इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए पूरे देश से लाखों की संख्या में और बिहार से भी 10,000 लोग आज दिल्ली में पहुंचे हैं अलग अलग ट्रेनों से। कुछ लोग जो हमारे बिहार के भाई जो मजदूरी करते हैं दूसरे प्रदेशों में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, गुड़गांव में, पानीपत, सोनीपत, गाजियाबाद, नोएडा और तमाम जो लोग हैं वो सारे लोग जो मजदूरी करते हैं वो लोग भी फैक्ट्रियों में अपना काम छोड़ करके एक दिन की छुट्टी लेकर के आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब लोग यहाँ पे भारी संख्या में मौजूद हुए हैं। मैं उन सब का आभार करना चाहता हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो हमारे मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना हो या EWS की तर्ज पे 10% अलग से वंचित जातियों को आरक्षण देने का मामला हो या वर्गीकरण का जो फैसला हो या कोलिजियम सिस्टम को समाप्त करके भारतीय न्यायिक आयोग की स्थापना की बात हो, उन तमाम मुद्दों पे आज हम लोग सरकार को झुकाने का काम हम लोग सब लोग मिल करके, लाखों लोग, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, पूरे बहुजन समाज के लोग, आज हम सब लोग मिलकर के सरकार को झुकाने का। अभी आपने कहा जाति जनगणना की बात कही, जाति की जनगणना तो RSS वाले नहीं चाहते कि जाति जनगणना कराई। RSS तो कुछ भी नहीं चाहता। RSS तो चाहता नहीं है कि दलित उनके बराबरी में सम्मान से खड़ा हो, पानी पीने का इसको अधिकार हो, उसको जीने का अधिकार हो। RSS ये भी नहीं चाहता। लेकिन RSS की अब नहीं चलेगी। इस देश में भीम आर्मी के नौजवान इतने हैं कि आज के समय में भीम आर्मी अगर चाह दे तो आज के डेट में कोई इस देश में पूरा चक्का जाम होगा, कोई एक गाड़ी, कोई आम जनमानस घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन हम लोग संवैधानिक दायरे में रहने वाले लोग हैं और हम लोग संविधान को मानते हैं। हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बताया है कि पहले हम लोग को लड़ाई संविधान के माध्यम से लड़ना है, संवैधानिक तरीके से लड़ना है, आंदोलन के माध्यम से लड़ना है, संघर्ष के दम पे लड़ना है। लेकिन जब हमारे संघर्ष और आंदोलन के दम पे हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग भीमा कोरेगांव इतिहास वाले लोग हैं। उधम सिंह हमारे बड़े महापुरुष रहे हैं और उधम सिंह, दशरथ मांझी, जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कुर्बानियां दी हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो पहली पीढ़ी हमारे जगदेव बाबू ने शहादत दी अपनी और चंद्रशेखर भाई जेल भी चले गए। अब समय राज करने का आ गया है। पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को हम कहते हैं कि संगठित हो जाओ और मिल करके इस देश में बहुजन राज स्थापित करो। RSS भाजपा के सरकार को उखाड़ फेंको और कांग्रेस भी जो नागनाथ और सापनाथ वाली कहानी कर रही है उस कांग्रेस को भी दरकिनार करके अब समय आ गया है कि आज़ाद समाज पार्टी को, बहुजन समाज के लोगों को अपना पार्टी, अपना संगठन, चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना नेता मान करके इस देश में बहुजन राज को स्थापित किया जाए। वो कहते हैं कि जाति जनगणना कराने से देश बट सकता है, बिखर जाएगा, कई भागों में टूट जाएगा। हाँ, तो जातिगत जनगणना कराने से देश भी बट जाएगा। तो हम पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला RSS के हेडक्वार्टर से लिख करके आया और जज लोग सुना दिए, उस पर वर्गीकरण से नहीं बटेगा समाज। आप दलित जातियों की ताकत और उनकी एकता को देख करके 2 अप्रैल 2018 में जो हमने ताकत दिखाई, पूरे देश का चक्का जाम कर दिया। 21 अगस्त में हमने पूरे देश का चक्का जाम कर दिया। इससे ये घबराए हुए RSS मनुवादी लोग जो मनु स्मृति को मानते हैं, जो इस देश में संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर भारत के तिरंगा को नहीं मानते थे, वो लोग हमें संविधान और ये जातिगत जनगणना वर्गीकरण की बात समझा रहे हैं। तो ये सरासर तौर पे गलत है। हम लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना से समाज बटेगा नहीं। ये आंकड़े सामने आने चाहिए। इस देश में भेड़, बकरी, जानवरों की गिनती हो रही है। इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की, सवर्णों की भी गिनती होनी चाहिए कि किसकी कितनी भागीदारी है, कितनी हिस्सेदारी है, किसके पास कितनी ज़मीनें हैं, किसके पास कितनी संपत्ति है। तमाम का आंकड़ा आए ताकि देश की सरकार को सहूलियत हो तमाम विकास की योजनाएं चलाने के लिए। अलग अलग समुदाय का तब जाकर के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास हो पाएगा और हम सब लोग मिलकर के एकजुट हो पाएंगे और समता मूलक समाज इस देश में स्थापित हो पाएगा। और यहाँ पे बहुजनों का जो एकता है वो कामयाब हो पाएगा। चंद मुट्ठी भर लोगों के पास सत्ता है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि जो 85% बहुजन है उनका भागीदारी न्यायपालिका में हो, उनकी भागीदारी बड़े बड़े जो शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पे हो, उनकी भागीदारी IIT में हो, IIM में हो, NIT में हो और तमाम जो बड़े बड़े संस्थान हैं, केंद्रीय सचिवालय हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो सेक्रेटरी हो, वहाँ पे आज भी दलित आदिवासियों की स्थिति नगण्य है। तो वहाँ पे हम सब लोग की अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए जातिगत जनगणना वो शुरू करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार से लोग आए थे, लोगों से बात कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये